साथियों राम राम प्रणाम। जब से राजस्थान फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आया है और कट ऑफ इतनी हाई गई है तो स्टूडेंट्स के मध्य उथल पुथल मच गई है। बहुत सारे स्टूडेंट ये दावा कर रहे हैं कि भैया 10-10 लाख रुपए में ओमार शीट भेज दी, ओमार शीट बदल दी, ओमार शीट जो है उनको गायब किया जा रहा है। क्या सच में ऐसे सबूत मिले हैं? कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो बहुत बहुत बधाई, और अगर आपको लगता है कि बेईमानी हुई है तो आपको क्या करना चाहिए ये भी कंप्लीटली मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पे कि एक भैया ने यहाँ पे साफ साफ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा है लेकिन अच्छे से समझ लेना कि आपको क्या कदम उठाने हैं अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो। देखिए, संदीप जी ने पूछा था कि बहुत तगड़ा स्कैम हुआ है, 8 लाख बोली लगाई फोर्थ ग्रेड की, 54,000 वैकेंसी में 15 से 20,000 फर्जी ओमार कैंडिडेट है ये इन्होंने। तो यहाँ पे आलोक राज जी ने क्या बात कही है पहले तो ये समझते हैं। तो संदीप जी, अच्छी नॉलेज है आपको इस फर्जीवाड़े की। कुछ लोग तो 10,000 ही फर्जी ओमार शीट बता रहे हैं, रेट 10 लाख प्रति ओमार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है, इस चीज को समझो। और आगे और भी क्या चीज बोली, ओमार शीट फाड़ी भी जा रही है, देखना हर चीज का जवाब मिलेगा। चलो, उम्मीद है जब हम सभी 2 गुना की ओएमआर शीट को सार्वजनिक कर देंगे। आलोक राज जी कह रहे हैं कि 2 गुना जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है यानी 1,41,000 लोगों का सार्वजनिक उनकी ओएमआर शीट करेंगे तो आप 15-20 नाम तो बता पाओगे जिन पर आपको शक होगा, ओएमआर बदलकर लगने का जांच करवा लेंगे। ये आलोक राज जी कह रहे हैं। अपने को क्या करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन पूरी बात समझते हैं। इसके अलावा चयन बोर्ड में 11 साल से जो 5 लोग थे वो ओएमआर शीट का स्कैन कर रहे थे, वहां पे ओएमआर बदलने की बजाय वो पीडीएफ में नंबर बढ़ा रहे थे, -6 के 265 कर दिए इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये कार्यक्रम हो रहा था इतने दिन से। इसके अलावा जब कोर्ट ने पूछा भैया कि क्या हुआ, चलो ओएमआर शीट लाओ, पुरानी ओएमआर शीट लाओ, तो ओएमआर शीट कहां है? एसओजी के पत्रों पर कर्मचारी चयन बोर्ड खामोश, यानी कि ओएमआर शीट वो दे ही नहीं पाए। ठीक है ना, लेकिन एक चीज समझो, पहली बात तो ये जो ओएमआर शीट का घपला पकड़ा गया है 2018-19 की भर्ती का पकड़ा गया है, अभी फोर्थ ग्रेड का ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन है या नहीं है इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते। इसके लिए आपको क्या कार्रवाई करनी वो समझना। अब ओएमआर शीट कहां गई है इसके बारे में भी समझते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भैया ओएमआर शीट जो है वो फाड़ दी गई है। तो यहां पे आलोक राज जी ने एक बात कही है जिसे हमें सच में सही ढंग से समझना चाहिए, फिर कदम उठाना चाहिए। जाने अनजाने एक भ्रम फैल रहा है कि हम जानबूझकर पुरानी ओएमआर शीट को नष्ट कर सबूत मिटा रहे हैं। देखो, जब एसओजी पूछ रहा है कि ओएमआर कहां गई है तो कर्मचारी चयन बोर्ड दे नहीं पा रहा है, और यहां पे ये कह रहे हैं भाई हम सबूत मिटा रहे हैं, जबकि कर क्या रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या क्या कह रहे हैं देखो। ये कह रहे हैं स्पेस मैनेजमेंट, यानी कि जगह बनाने के लिए, क्योंकि भाई जितनी जगह है अगर लगातार रखते जाएंगे तो क्या होगा, तो जगह बनाने के लिए पुरानी ओएमआर शीट बोर्ड में बने हुए प्रोसीजर अनुसार श्रेड यानी डिस्ट्रॉय हो रही है। श्रेड का मतलब होता है, श्रेडर आता है जिसमें डाल के फाड़ दिए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं ओएमआर शीट के। तो पुरानी ओएमआर शीट यानी कि जो बहुत पुरानी हो जाती है तो सबसे लास्ट से चालू करते हैं, भाई ये सबसे पुरानी है पहले इसको श्रेड करेंगे, पूरी प्रक्रिया होती है इनकी, उस हिसाब से चल रहे हैं। अब यहाँ पे पुरानी भर्तियों की चयनितों कोर्ट एसओजी केसेज की ओएमआर को श्रेड नहीं किया जा रहा है। देखो, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, जो चयनित है जिनका सिलेक्शन हुआ है और कोर्ट एसओजी केसेज जिनके ऊपर कोर्ट या एसओजी के केस चल रहे हैं उनकी ओएमआर शीट को श्रेड नहीं किया जा रहा है। यार अभी भी श्रेड तो हो रही है लेकिन पुरानी ओएमआर शीट हो रही है। सबसे आसान था कि मैं पढ़े रहते देता सब कुछ, जैसे बेहतरीन रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, मगर फिर भी हमने ये अभियान चलाया यानी श्रेड करने का। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। सारी प्रक्रिया लिखित में है, पारदर्शी है और जांच के लिए ओपन है। इसके बाद में मेरे कार्यकाल की भर्तियों की ओएमआर शीट के डिस्ट्रिक्शन का नंबर आने में टाइम लगेगा, सब कुछ बॉक्सेस में सुरक्षित है। यानी ये कह रहे हैं कि भैया ये जितनी भी ओएमआर शीट हमने श्रेड करी है या अभी करी जा रही है बहुत पुरानी है, इनके कार्यकाल की नहीं है, यानी फोर्थ ग्रेड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तो अब अपने को करना क्या है यहाँ पे, अब एक चीज समझना, वैसे तो मैं भगवान से उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि भैया इस फोर्थ ग्रेड में फर्जीवाड़ा नहीं हुआ हो, लेकिन अगर हुआ है तो यहाँ पे आलोक राज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है ना, ऐसे अध्यक्ष शायद ही कोई मिले। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही है कि भैया 2 गुना ओएमआर को ये सार्वजनिक करेंगे।
तो आपके आसपास में भी सिलेक्शन हो रहा होगा किसी का, समझना मेरी बात को, जिसको आपको उम्मीद नहीं थी कि यार इसका कैसे सिलेक्शन हो सकता है, ये तो बहुत कमजोर था, तो उसकी ओमार शीट जो है वो सामने आ जाएगी। सामने आ जाएगी तो फिर आप अंदाजा लगाना कि भैया इसने ओमार शीट बदलवाई है या नहीं बदलवाई। अगर आपको लगता है ऐसा है तो फिर आप उसकी शिकायत करना। शिकायत करने के लिए क्या करना, आपको सिर्फ आलोक राज जी को ट्वीट कर देना। आलोक राज जी खुद ही जांच करवा लेंगे, समझ रहे हैं? आपको कहीं केस करने की जरूरत नहीं, कुछ भी जाने। आलोक राज जी बड़े आदमी है, खुद ही जांच करवा लेंगे। अगर आपको कोई भी लगता है कि संदेह कि यार वो 10 लाख रुपए में बदलवाए हो, जैसे मान लो आपको किसी दोस्त ने कहा हो कि थारी भी बदलवानी है कि 10 लाख में, मैं तो बदलवा लियो। अगर थाने यान कोई कीड़ो है तो उसको कांड कर दीजिए, फिर समझ में आ रही, तो पकड़ में आ जाए, और पकड़ में आ जाएगा तो भर्ती का खुलासा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता हालांकि कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, और हुआ है तो उजागर होना चाहिए। तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके अड़ोस पड़ोस में गांव में किसी का सिलेक्शन हुआ है और आपको लगता है कि यार इसका तो होना ही नहीं चाहिए था, पैसे देके हुआ होगा, तो भैया जब ये ओमार शीट आएगी तो उस समय आप लोग जो है कार्रवाई कर लेना। समझ में आ गई मेरी बात कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका ऐसा हुआ होगा, मैंने तो इसका पेपर देखा था, इसकी ओमार शीट देख ली थी, हमारे पास तो फोटो पड़ी आकान हो उसके, तो ऐसा कुछ मिले तो भैया 1-2 नाम भी मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, और नहीं मिलते हैं तो फिर अच्छी बात है। जिनका सिलेक्शन हुआ उनको तो बहुत बहुत बधाई। तैयारी करो बढ़िया से, आगे की तैयारी करो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पूरा कंप्लीट समझना है तो कमेंट करो, मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक करो और चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, और वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट मिलती रहती है।